बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधु, अभी तक भगवान श्री कृष्ण जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हैं, उनकी मृत्यु और मृत्यु बाद यात्रा का वर्णन कर चुके हैं। उस मार्ग का वर्णन कर चुके हैं जिस मार्ग से वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब कृष्ण दूसरे तरह के व्यक्ति जो पुनर्जन्म की प्राप्ति करने के योग्य हैं, उनकी मृत्यु और मृत्यु बाद उनके मार्ग का कथन करते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच 25वां श्लोक। धूमो रात्रेस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धूमो रात्रेस्तथा कृष्ण, उनका जिक्र कर रहे हैं जो पुनर्जन्म के योग्य हैं। वो जिस मार्ग पर चलते हैं मृत्यु के बाद, वो तो धुएं से रात्रि, अर्थात शुरू में वो मार्ग धुंधले प्रकाश से युक्त होता है, आगे जाकर के रात्रि जैसा अंधेरा हो जाता है। तथा कृष्ण, वैसे ही रात से घनघोर अंधेरे से युक्त हो जाता है। षण्मासा दक्षिणायनम्, ये मार्ग, और इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पूर्णता की प्राप्ति के लिए दक्षता प्राप्त होती है। इस मार्ग पर आगे चल करके जैसे ही घनघोर अंधेरा आ जाता है, उसके बाद उसे आगे जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन पूर्ण या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दक्षता, उत्साह, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। उसके लिए आगे कृष्ण बोले, तत्र चांद्रमसं ज्योते, और उस पर आगे जाकर के चंद्रमा से संबंधित शीतलता, शांति, शांति में नवीन उत्साह और नवीन आनंद प्राप्त होता है। वो सामर्थ्य प्राप्त होती है कि वो पुनः मोक्ष के लिए अपनी यात्रा, नवीन यात्रा प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाता है। योगी प्राप्य निवर्तते, तत्पश्चात पुनर्जन्म की योग्यता को प्राप्त वो व्यक्ति वहां से वापस लौट आता है। इसलिए लौट आता है कि वो फिर से अपनी मोक्ष प्राप्ति की यात्रा को प्रारंभ करना चाहता है। और फिर इन दोनों गतियों का संक्षिप्तीकरण करते हुए कृष्ण बोले, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृतिम् अन्या वर्तते पुनः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण नामक ये दोनों ही जगत के या जगत से जाने के शाश्वत मार्ग माने गए हैं, शाश्वत मार्ग होते हैं। एकया यात्यनावृतिम, पहले के द्वारा जाने वाले योगी
इससे जुड़े हुए व्यक्ति अनावृत्ति या मोक्ष या वापस न लौटने वाली अवस्था को प्राप्त होता है। और अनया वर्तते पुनः, जबकि दूसरे के द्वारा जाने वाला व्यक्ति, जाने वाला योगी, जुड़ा हुआ व्यक्ति वापस लौटकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। आवर्तते पुनः। आगे कृष्ण बोले, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यत कशन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यत कशन। हे पार्थ, हे अर्जुन, इन दोनों गतियों के यथार्थ को न जानते हुए, शुक्ल और कृष्ण की गतियों के यथार्थ को न जानते हुए, केवल नाम से जानने वाला कोई भी उपासक तो किसी खास गति की ओर आकर्षित हो सकता है, किसी विशेष गति को प्राप्त करने की इच्छा रख सकता है, लेकिन तुम नहीं। क्यों नहीं? उसके कारण को आगे स्पष्ट करते हुए बोले कि तुम्हें, पहले तो बोले कि तुम्हें इनमें से नहीं किसी को चाहना चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए इसको बताते हुए बोले, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भव अर्जुन। अतः हे अर्जुन, तू तो हर परिस्थिति में बजाय मोक्ष प्राप्त करने के ब्रह्म से जुड़ने वाला योगी हो। ब्रह्म से जुड़ने वाला हो करके तू अपने कर्तव्य को कर कर्तव्य परायण हो। ऐसा कह करके अर्जुन को कृष्ण ने इन दोनों मार्गों से भी श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास किया। और इस मार्ग की श्रेष्ठता को जो कृष्ण ने अंत में बताया, जो योगी का होता है, जो ब्रह्म से जुड़े हुए व्यक्ति का होता है, जो पहले से ब्रह्म से जुड़ा होता है, यहां प्रत्यक्ष देख चुका होता है, जिसकी चर्चा 6वें अध्याय में अर्जुन से कर चुके थे और उसको होने के लिए कह चुके थे, योगी भव अर्जुन। उसी योग के मार्ग की, ब्रह्म से योग के मार्ग की श्रेष्ठता बताते हुए कृष्ण पुनः बोले, वेदेषु यज्ञेषु तपसो चैव दानेषु यत पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगं परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। वेदों के अध्ययन करने में, यज्ञ करने में, हवन करने में और तप करने में, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, दान करने में जो पुण्य फल बताया गया है, जो पुण्य फल प्राप्त होता है, अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा, उसको जान करके भी, उस पुण्य फल को जान करके भी, इस सत्य को जान करके, वास्तव में जो पुण्य फल होता है, पुण्य का फल स्वर्ग दिलाने वाला होता है। अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा, इस सत्य को जान करके उस सब को करने के भाव से ऊपर उठ जाता है। उसकी न वेदों के अध्ययन करने में रुचि होती है,
न हवन करने में रुचि होती है, न तप करने में रुचि होती है, न दान करने में रुचि होती है। वो तो इससे ऊपर उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर चल करके व्यक्ति योगी हो जाता है, योग का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करने के लिए अर्जुन को कृष्ण प्रेरित करते हुए बोले कि योगी परम स्थानम उपैत चाद्यम। इस सत्य को जान करके, उस भाव से ऊपर उठ करके वो उनको नहीं करता, बल्कि योगी होने का प्रयास करता है। और इसलिए करता है कि क्योंकि योगी तो सर्वोत्तम लोक और आदि ब्रह्म को प्राप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।